हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का एक नया कंसेप्ट, और जो है आपके चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th से है, चैप्टर नंबर 3। और जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आता है पढ़ने में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको सर्कुलर मोशंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जो फ़ैन होता है, फ़ैन किस तरीके से मोशन करता है, इस तरीके से मोशन करता है। फ़ैन की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, फ़ैन के जो पंख होते हैं, वो एक सर्कुलर मोशन करते हैं। क्लियर है? इस तरीके से क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन। उनका जो पाथ होता है, वो पाथ कैसा होता है? पाथ होता है सर्कुलर पाथ। इसके अलावा अपनी जो क्लॉक होती हैं, अपने घरों की जो घड़ियाँ होती हैं, वो घड़ियाँ किस पाथ में मोशन करती हैं? भाई, घड़ियों की जो सुइयाँ होती हैं वो भी सर्कुलर मोशन करती हैं। एक तो कौन सी सुई? मिनट। और एक हो जाएगी कौन सी? आवर। छोटी वाली जो है वो आवर, जो आवर की है, और जो बड़ी वाली जो निडल है इसमें, वो मिनट की निडल है। ये जो दोनों जो निडल्स हैं वो मोशन करती हैं। कैसी? सर्कुलर मोशन करती हैं। वो दोनों की दोनों निडल क्या करती हैं? वो सर्कुलर मोशन करती हैं। उनका पाथ कैसा होता है? एक सर्किल होता है, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं सर्कुलर पाथ। उसको हम क्या कह देते हैं? सर्कुलर पाथ कह देते हैं। ठीक है बेटा। एक और मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ करके लाया हूँ, और जुगाड़ कुछ इस तरीके से है कि एक बॉल है मेरे पास, और इसको मैंने एक रिबन से बांधा हुआ है, और इसको अगर मैं इस तरीके से मोशन कराता हूँ तो ये भी कैसी मोशन करती है? एक सर्कुलर मोशन करती है। ये जो बॉल है वो किस तरीके से मोशन कर रही है? वो सर्कुलर मोशन कर रही है। अब इसको मैं ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये तो वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रही है। और इसको अगर मैं इस तरीके से घुमाता हूँ ऐसे, तो ये मोशन कर रही है किस में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है बेटा, काफ़ी बचना पड़ेगा, नहीं तो सीधा मुंह को लगेगी। ये जो इसका प्लेन है वो हो जाएगा कौन सा? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और ये अगर इस तरीके से मोशन करेगी, ये इसका वर्टिकल प्लेन हो गया। क्लियर है बेटा? तो एक प्लेन में ही तो मोशन हो रही है भाई। इसको अगर हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो ये प्लेन ऐसे है, इस प्लेन में ही ये क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। और अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करा रहा हूँ, रोटेट क्या, इस तरीके से इसको मोशन करा रहा हूँ, तो ये क्या कर रही है? ये ऐसे रिवॉल्विंग कर रही है किसमें? एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग कर रही है। इसको ऐसे भी हम घुमा सकते हैं इस तरीके से, इसका पाथ ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से। अभी हो नहीं रहा है। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो सर्कुलर मोशन है वो समझ में आया होगा। तो सर्कुलर मोशन इस तरीके से मोशन होती है। अब देखिए, सर्कुलर मोशन के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इस इस रिबन से ये बंधा हुआ है। इस रिबन से ये क्या है? बंधा हुआ है। और जब मैं इसको ऐसे रिवॉल्विंग कराता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे सर्कुलर मोशन कराता हूँ, तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट हो जाती है इस तरीके से।
और ये लूज होते ही और ये सर्कुलर मोशन ख़त्म। ऐसा ही है ना, सर्कुलर मोशन ख़त्म हो जाएगी। कैसे भाई, इसमें अगर टाइटनेस ख़त्म हो गई तो सर्कुलर मोशन भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब सर्कुलर मोशन इसमें रहेगी नहीं। या फिर मैं ऐसा करूं भाई, अभी तो मैं इसको सर्कुलर मोशन करा रहा हूं और मैं इसको छोड़ दूं इस रिबन को, तो वो टाइटनेस वो नहीं रहेगी इस स्ट्रिंग में, मतलब टेंशन नहीं रहेगा। टोटल बात क्या है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं रहेगा, ये लूज हो जाएगी ऐसे। और जब ये लूज होगी तो लूज होने पर ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, मतलब ये जो बॉल है ना, ये बॉल ऐसे छोड़ दिया मैंने, कहाँ गई, सीधा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। क्या करेगी, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। तो इसको जब मैं घुमा रहा था ना ऐसे, तो इसको एक फोर्स की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी, एक फोर्स की। और ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन के लिए वो जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं ये बॉल ही मान लेता हूँ, अगर उसका डायग्राम मैं शो करूँ तो ये तो वो रिबन हो गया जिससे मैंने उसको बांधे हुए था, और ये हो गई वो बॉल जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। इसका मास कितना है, इसका मास है स्मॉल m, और ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, रिवॉल्विंग कर रही है। तो इसको बांधे रखने के लिए इसमें टाइटनेस होना ज़रूरी है स्ट्रिंग में। अगर ये टाइटनेस नहीं होगी तो बॉल की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। तो सर्कुलर मोशन के लिए मेन जो रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो क्या है, मेन जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स हम आगे पढ़ेंगे इसी में, सर्कुलर मोशन में। वो हमेशा वर्क करता है टूवर्ड्स द सेंटर। वैल्यू लिखते हैं उसकी MB, अभी वैल्यू से चलो, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FC वेक्टर से, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। जो वृत्ताकार जो पथ है उसके केंद्र की तरफ उसकी दिशा होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ, वो जो सर्कुलर पाथ वो फॉलो करेगा। क्लियर बेटा। अब देखिए जो रिबन है उसमें टाइटनेस था, मतलब उसमें टेंशन था। क्या था, टेंशन। वो टेंशन ही हमें क्या प्रोवाइड करा रहा था, सेंट्रीपेटल फोर्स। एक ना एक फोर्स लगेगा जो उसको खींचे हुए रहेगा अपनी तरफ। अगर यहाँ से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये ऐसे खिंचा हुआ नहीं रहेगा, उसको खींचा रखना ज़रूरी, उसको अपनी तरफ। अब जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ, चलो ये इसको तो छोड़ो इस एग्जाम्पल को, अगर मैं ये कहूँ, मान लो कि जैसे ये कोई रूम है और मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये कोई रूम है और मैं इस रूम का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। मीन्स हम रूम को कहाँ से देख रहे हैं, टॉप से, ऐसे। क्लियर है। अगर हम रूम को टॉप से देख रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कोई पर्सन है और यहाँ कोई अनदर पर्सन है, ये इसको नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया यहाँ C,
एक ए, एक बी और एक सी। ठीक है बेटा। और इस पर्सन को इसने बांधा हुआ है। ये जो पर्सन है इसने इसको बांध रखा है। किससे? एक रोप से। किससे बांधा हुआ है? एक रोप से। अगर मैं ये कहूँ कि इस पर्सन को यहाँ जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, मतलब कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए? एक स्ट्रेट पाथ। मैं ये कहूँ कि बी को सी तक पहुँचाइए। ये जो पर्सन है बी वाला, इसको यहाँ सी पॉइंट तक पहुँचाइए और ये पर्सन लगातार इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये पर्सन इसको लगातार अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्या ये पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा? सोच के बताइए, क्या ये पर्सन इस बी से और इस सी तक पहुंच जाएगा? क्या ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेगा। अगर ये इसको लगातार खींच रहा है तो इस बी पर्सन का जो पाथ होगा ना, वो पाथ कुछ इस तरीके से होगा। बी आपका बजाय सी के और कहाँ पहुँचेगा? डी पर। मीन्स एक आर्क आ गया। देखिए क्या आ गया? एक इस तरीके का आर्क आ जाएगा। और ये जो पाथ है ना, यही कौन सा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ। अगर ये पूरा घूमता है तो ये एक पाथ फॉलो करेगा। कौन सा? सर्कुलर पाथ। आई बात समझ में? तो एक फोर्स चाहिए होता है। कहाँ? सेंटर की तरफ। एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है सेंटर की तरफ, और वो फोर्स ही क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मोशन कराता है। जैसे ये मैंने बी पर्सन को बोला कि सी पर जाइए, स्ट्रेट पाथ फॉलो कीजिए, लेकिन ये पर्सन इसको लगातार खींचे हुए है अपनी तरफ। मीन्स एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। तो ये जो पर्सन है वो सी पॉइंट पर ना जाकर ये कहाँ पहुँचेगा? डी पॉइंट पर पहुँचेगा और एक आर्क फॉलो करेगा। एक आर्क फॉलो करेगा मीन्स वो आर्क ही क्या है? वो एक सर्कुलर पाथ है, और उस सर्कुलर पाथ का केवल क्या है? एक आर्क है। आई बात समझ में? तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई सर्कुलर मोशन के लिए? सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है, जो सबसे पहले जिस क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है, वो है mv²/r मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स। जब तक ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाइड नहीं है तब तक वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन नहीं कर सकता। वो वृत्ताकार पाथ में गति नहीं कर सकता। उसको वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में देखने के काम आएगा। क्लियर है? तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको सर्कुलर मोशन के बारे में मालूम चल गया होगा। सर्कुलर मोशन क्या होती है, और यही तो रीज़न है कि जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स हटाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो सर्कुलर मोशन को छोड़कर और एक सर्कुलर पाथ को छोड़कर और एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करने लग जाता है। जैसे ये है, मैं इसको ऐसे रिवॉल्व करा रहा था एक सर्कुलर पाथ में, और जैसे ही इसको ये जो है टेंशन इस रिबन में, वो इसको क्या मोशन क्या प्रोवाइड करा रहा था? वो इसको टेंशन ही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा था। मतलब
जब ये घूम रहा था ना, तो इसको अपनी तरफ, मेरे हाथ की तरफ खींचने का काम कौन कर रहा है? वो इस रिबन में लगने वाला टेंशन कर रहा है। और जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ वैसे ही टेंशन इसमें से ख़त्म हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा और ऐसे, जैसे मैंने यहाँ छोड़ा तो ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करके सीधा चला जाएगा। ये वापस उस आर्क में नहीं आएगा, ये वापस उस सर्कुलर पाथ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके ऊपर से सेंट्रीपेटल फोर्स हट गया, सेंट्रीपेटल फोर्स का साया ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा, तो अब आगे चलते हैं और मैं बात करता हूँ किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स इसमें जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर है? मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या करता है? मोशन करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और मास मैं इसका शो कर देता हूँ स्मॉल m, और ये क्या कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ में ऐसे मोशन कर रहा है। और ये करेगा कब? जब इसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाएगा। मीन्स इस पर सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा तभी ये सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ ये स्ट्रिंग इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? ये स्ट्रिंग ही इसको सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? वो होगी टूवर्ड्स द सेंटर। ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगी। क्लियर है? सर्किल थोड़ा सा यहाँ से दब गया है, इसको ठीक कर देता हूँ। तो सर्किल कुछ इस तरीके का है। क्लियर है बेटा? तो इस सर्कुलर पाथ में ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये मोशन कर रहा है। और ठीक कर देते हैं इसको। क्लियर है? अब तो अब सर्किल बन गया कंप्लीट। तो अब ये इस पाथ में क्या कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। और इसकी जो वेलोसिटी है वो हम कैसे लिखेंगे भाई? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली होगी इस तरीके से। अगर मैं एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करूं कहाँ? इस पॉइंट पर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। इसकी वेलोसिटी ये मतलब इधर की तरफ जा रहा होगा लीनियर वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन ये जब यहाँ पहुँचेगा, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह पर, तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ आया और यहाँ आ गया। क्लियर? ये जब यहाँ आ गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही टेंजेंशियली होगी। टेंजेंशियली मतलब ऐसे, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ टेंजेंशियल लाइन,
तो वो टेंजेंशियल लाइन के अलोंग होगी वेलोसिटी बी वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है? अगर ये यहाँ आ जाता है, मान लीजिए अगर ये मोशन करता हुआ यहाँ आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर ये यहाँ आ जाता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। क्लियर है? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल लाइन के थ्रू ही होगी, टेंजेंशियल लाइन के अलोंग ही होगी। क्लियर है बेटा? टेंजेंशियल लाइन से ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, हो तो रहा है सर्कुलर मोशन इस ऑब्जेक्ट का, लेकिन इस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म कब कहेंगे? अगर ये जो b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट रहे। If v is constant, if v is constant, velocity of object is constant, and object is in circular motion, then this type of motion is known as uniform motion। मतलब साफ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो b वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। b वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन। और उसकी वेलोसिटी ही क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो उसकी सर्कुलर मोशन होगी, वो सर्कुलर मोशन कैसी होगी? वो सर्कुलर मोशन होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए, यहाँ वही वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये डायरेक्शन चेंज होती है ना ऑब्जेक्ट की, तब वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तब वेलोसिटी चेंज होता है डायरेक्शन चेंज होने के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा? इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? dv/dt। और b कांस्टेंट है तो हम ये तो जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। मतलब इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। ठीक है? लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज होता है किसका? वेलोसिटी का। और उस चेंज होने के कारण, डायरेक्शन में चेंज होने के कारण यहाँ वेलोसिटी चेंज होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि dv/dt मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। एक भाई फोर्स लग रहा है किधर? टूवर्ड्स द सेंटर। जब फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो इसका मतलब फोर्स कब लगता है? भाई F इज इक्वल टू ma ही तो लिखते हैं हम फोर्स को, यही तो लिखते हैं। अगर वहाँ पर फोर्स है, F है, तो वहाँ मतलब एक्सेलरेशन ज़रूर होगा, तभी तो फोर्स निकल के आ रहा है। आई बात समझ में आपको? तो क्या है भाई? फोर्स लग रहा है कहाँ? टूवर्ड्स द सेंटर। इसलिए एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो बेटा आगे चलते हैं, पहले यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा?
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन का, जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। है कुछ नहीं, एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा एक फोर्स वर्क करेगा सेंटर की तरफ, इसके कारण इस मोशन में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें वेलोसिटी चाहे कांस्टेंट है, लेकिन ये मोशन कैसी होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11th के कंसेप्ट के साथ। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो पिछले दिनों से नाराज़ चल रहे थे और हमारे वीडियो नहीं देख रहे थे, क्योंकि क्लास 11th का जो कंटेंट है वो मैं नहीं डाल रहा था, लेकिन अब लगातार क्लास 11th का कंटेंट डलेगा जब तक ये चैप्टर फिनिश नहीं हो जाएगा। तो बने रहिए बेटा हमारे वीडियो पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को और शेयर करते रहिए। ठीक है बेटा।